नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। तो पहली बात, क्या होता है एट्रीब्यूट? तो इसको समझेंगे अपन कि डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं, या हम कहें एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। डेटा फ्रेम के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ही उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं एट्रीब्यूट्स, उनके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारा डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट। क्या काम करता है ये? तो आप सभी को पता है डेटा फ्रेम होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। अब यहां पर कॉलम की भी कुछ हेडिंग होती है, जिसे कॉलम लेबल या कॉलम इंडेक्स कहते हैं, और रो की भी कुछ हेडिंग होती है, जिसे रो लेबल या रो इंडेक्स कहते हैं। यदि आपको रो इंडेक्स को डिस्प्ले करना है देन यू कैन यूज डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट, और यदि आपको कॉलम लेबल को प्रिंट करना है तो आप काम में लेंगे यहां पर कॉलम एट्रीब्यूट। कैसे काम में लेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से, प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं हम। चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पर एक डेटा फ्रेम बना देता हूं, है ना। एक बहुत ही छोटी सी और स्मॉल सी डेटा फ्रेम बना देते हैं अपन। इंपोर्ट पांडास समझने के लिए HPD, और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को काम में लेते हैं डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रोल नंबर ले लिया, कोलन का साइन, और लिस्ट बना दी यहाँ पर 101, 102, 103। उसके बाद में एक अगेन मैंने नेम कॉलम ले लिया, नेम, अगेन यहाँ पर कोलन का साइन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम के अंदर 3 नेम ले लेता हूँ। एक तो राम, दूसरा मेरे पास है श्याम, और तीसरा मैंने यहाँ पर ले लिया मोहन, और वही यहाँ पर कोमा लगा दी। उसके बाद में परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर हमने 3 परसेंटेज की वैल्यू ले ली, 70, 80 और 90। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप सभी को पता है एक वेरिएबल ले लिया df टाइप का, और pd डॉट फंक्शन काम में लिया डेटा फ्रेम। ध्यान रखना है डेटा फ्रेम का d और f है वो आपको कैपिटल रखना होगा। उसके बाद में प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट करके देखें क्या आउटपुट आ रहा है इसका, कैसी आपकी डेटा फ्रेम बन रही है। ये देखिए आपके सामने, दिस इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। ये आपकी डेटा फ्रेम है। यहां पर ऊपर में कुछ हेडिंग आपको दिख रही है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, जिसे कॉलम लेबल कहते हैं, और इधर 012 आपको दिख रहा है, इसे रो लेबल या रो इंडेक्स कहते हैं। तो ये तो आपकी 012 तो है रो इंडेक्स या रो लेबल, और रोल नंबर, नेम और परसेंटेज ये कॉलम इंडेक्स या कॉलम लेबल कहलाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यदि रो लेबल को प्रिंट करना है कि क्या है आपके रो लेबल, उसको डिस्प्ले करना है, देन यू कैन यूज इंडेक्स एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का कौन सा एट्रीब्यूट काम में लेंगे आप? इंडेक्स। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है ये, डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स टू डिस्प्ले रो लेबल। वेरी सिंपल, यानी कि डिस्प्ले करेगा किसको? रो लेबल को। देखते हैं कैसे करेगा। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं df डॉट इंडेक्स, df डॉट इंडेक्स, करते हैं प्रिंट इसको। ये देखिए आपके सामने, है ना। रेंज इंडेक्स स्टार्टिंग इक्वल 0, स्टॉप इक्वल 3 और स्टेप इक्वल 1 बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुई है, स्टॉप 3 पर हुई है, और स्टेप क्या है इनके बीच में? इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है? 1 का है। इसको अच्छे समझने के लिए एक काम करते हैं, हम यहां पर एक डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। इसको प्रिंट
df अब की बार रन करते हैं। तो अब की बार पहले डेटा फ्रेम प्रिंट हो रही है, उसके बाद उसकी रो लेबल प्रिंट हो रही है। तो आप देखें यहां पर क्या आपकी रो लेबल 0 से स्टार्ट हुई है, यस, स्टार्ट इक्वल टू 0। स्टॉप कहां पर हुआ है, 2 पे, लेकिन यहां 3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर कि एंड वैल्यू को शामिल नहीं करता है। तो 0 से कितने होगी, 2 होगी, और इनके बीच में गैप कितने का है, 1 का है। अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने खुद से इंडेक्स सेट कर देते हैं। इंडेक्स बराबर यहां लिख दिया मैंने a, उसके बाद में यहां लिखा b, उसके बाद में यहां पर लिख दिया c। ओके, अब देखो, अब अगर अपन इसको चलाएंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको आउटपुट में दिख रहा है इंडेक्स a, b और c, यानी कि इंडेक्स जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, वो डेटा फ्रेम की जो रो लेबल है उसको लिस्ट के रूप में आपको शो कर रहा है, दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा आपका, नेक्स्ट है कॉलम्स। क्या करता है कॉलम्स एट्रीब्यूट, कॉलम्स एट्रीब्यूट वेरी सिंपल। मैंने कहा कि इंडेक्स एट्रीब्यूट तो रो लेबल डिस्प्ले करेगा और कॉलम्स एट्रीब्यूट है वो कॉलम लेबल डिस्प्ले करने का काम करता है। तो अगर यहां पर मैं इंडेक्स के स्थान पर कॉलम्स लिख दूं, अगर मैं कॉलम्स यहां पर लिख देता हूं, कॉलम्स लिखना है, कॉलम नहीं है, एस लगाना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, तो अब की बार यहां पर आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। अब की बार एबीसी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार आउटपुट में आपको कॉलम लेबल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कॉलम लेबल। रोल नंबर, नेम और परसेंटेज क्या दिखा रहा है आपको, कॉलम लेबल दिखा रहा है ना। तो यहां पर कॉलम्स जो आपका एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, कॉलम्स एट्रीब्यूट है वो कॉलम लेबल को डिस्प्ले करता है, और इंडेक्स एट्रीब्यूट आपके इंडेक्स लेबल को डिस्प्ले करने का काम करता है। नेक्स्ट आपके पास में डी टाइप्स एट्रीब्यूट। अब डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। क्या करता है ये, टू डिस्प्ले डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम के प्रत्येक कॉलम की डेटा टाइप डिस्प्ले करने का काम करता है। कौन सा एट्रीब्यूट आपका, डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स एट्रीब्यूट। देखते हैं इसको कैसे करता है ये, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं कॉलम्स की जगह लिख देता हूं डी टाइप्स। डी टाइप्स क्या होगा, जो कॉलम होगा उस कॉलम का नाम आएगा और उसके आगे उसकी आएगी डेटा टाइप। देखिए इसको, यहां पर देखिए रोल नंबर, रोल नंबर की डेटा टाइप क्या रखी है, इंट 64। नेम, नेम की ऑब्जेक्ट, परसेंटेज, परसेंटेज की इंट 64। ओके, यानी आप इसको हटाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। केवल इसी लाइन को रखेंगे तो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज तीनों कॉलमों के डेटा टाइप बताता है कि क्या डेटा टाइप है इन कॉलमों की। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वेरी सिंपल, वैल्यूज एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट हमने सीरीज में भी पढ़ा है। सीरीज में क्या करता है ये एट्रीब्यूट, सीरीज में ये एट्रीब्यूट होता है जो सीरीज की वैल्यूज होती है उनको लिस्ट के रूप में दिखाने का काम करता है। तो यहां पर भी वही काम करेगा। अब यहां पर डेटा फ्रेम है तो डेटा फ्रेम की वैल्यूज को लिस्ट के रूप में दिखाने का काम करेगा। कौन सा एट्रीब्यूट आपका, डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट्स। ओके, देखते हैं इसको। तो यहां पर मैं अगर लिख दूं वैल्यूज, वैल्यूज अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको रन करता हूं तो ये देखिए यहां पर 101 राम 70, 102 श्याम 80 और 103 मोहन 90, तीनों जो आपके एट्रीब्यूट है, तीनों जो आपके कॉलम हैं उन कॉलम्स की वैल्यूज को लिस्ट के रूप में दिखा रहा है। 101, 102, 103 राम श्याम मोहन और 70, 80 और 90 एज ए लिस्ट के रूप में आपको शो कर रहा है। कौन सा एट्रीब्यूट आपका, वैल्यूज एट्रीब्यूट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, और यही काम सीरीज में हो रहा था आपका। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास में है डेटा फ्रेम डॉट शेप एट्रीब्यूट। क्या करता है ये डेटा फ्रेम डॉट शेप एट्रीब्यूट, शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, ये शेप बताता है कि आपकी डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उनके बारे में
बताने का काम करता है डेटा फ्रेम डॉट सेप एट्रीब्यूट। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया सेप, अब यहां पर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो 3/3 आ रहा है। इसका मतलब आपकी डेटा फ्रेम में 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है। चेक कर सकते हैं आप, इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट, उसके बाद में डीएफ लिखा आपने, देखा आपने कितनी रो है, यहाँ पर 3 रो है एबीसी। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, रोल नंबर नेम परसेंटेज। तो आउटपुट कितना आ गया? 3/3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास में साइज एट्रीब्यूट। देखिए ये एट्रीब्यूट भी आपके सीरीज में था। तो सीरीज में क्या कर रहा था? सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उनकी संख्या बता रहा था आपका साइज एट्रीब्यूट। यहां पर भी वही काम करेगा। यहां पर डेटा फ्रेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है उनको रिटर्न करता है साइज एट्रीब्यूट। तो यहां पर आउटपुट में आ गया 9। क्या आ गया आपका? 9 आ गया। यानी कि आप देखें तो टोटल यहां इस डेटा फ्रेम में वैल्यूज कितनी है? 9 है। तो इसीलिए आउटपुट में कितना आ गया? 9 आ चुका है, 9 आ चुका है। ओके, अब आप इसको हटा देंगे, इसको अगर आप हटा देंगे तो केवल आपको 9 मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? 9। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके वेरी सिंपल और बहुत ही इजी एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डेटा फ्रेम डॉट टी एट्रीब्यूट। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या मतलब इसका? टू ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए इस एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने का काम करता है आपका ये एट्रीब्यूट। कौन सा? टी एट्रीब्यूट। तो यहां पर मैंने लिख दिया टी। जैसे मैं लिखूंगा तो ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देगा। देखिए इसको एक करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि आपकी डेटा फ्रेम वास्तविकता में कैसी थी। तो रन करते हैं इसको। देखिए ये थी आपकी डेटा फ्रेम। द रोल नंबर, नेम और परसेंटेज 3 कॉलम है और ए, बी और सी यहां पर रो है। अब की बार क्या हो गया? रोल नंबर, नेम और परसेंटेज तो आपकी रो लेवल बन गई और ए, बी, सी आपकी क्या बन गए? कॉलम लेवल बन गई। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि यहां पर जो टी है वो कैपिटल में लिखना है। स्मॉल में अगर आपने लिख दिया तो एरर आएगी। स्मॉल में अगर अपन लिखेंगे तो क्या आ रही है आपके सामने? एरर आ रही है। ये देखिए एट्रीब्यूट एरर आ रही है। यानी कि df.t को आप स्मॉल में नहीं लिखेंगे, आपको इसे कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ओके, कैपिटल में लिखेंगे तब ही ट्रांसपोज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो स्पेलिंग का और केस सेंसिटिविटी का पूरा आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में हमारे पास में 2 एट्रीब्यूट और आते हैं जिसका नाम है हेड और एक का नाम है टेल। हेड और टेल दोनों एट्रीब्यूट सीरीज में हैं। वो फंक्शंस के रूप में सीरीज में, यहां पर एट्रीब्यूट्स के रूप में हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं हेड, ओके, और मेथड का ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये देखिए आपको दिखा रहा है यहां पर जो आपकी डेटा फ्रेम है वो प्रिंट हो रही है। यानी अगर मैं यहां पर 2 लिखूंगा तो ये टॉप सिरे से 2 रो को डिस्प्ले करेगा। अगर यहां पर मैं 1 लिख दूंगा तो ये टॉप सिरे से 1 रो डिस्प्ले करेगा। और यदि मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये टॉप सिरे से बाय डिफॉल्ट 5 रो डिस्प्ले करेगा। अब चूंकि हमारी डेटा फ्रेम में 5 रो है ही नहीं, टोटल 3 ही है, तो 3 दिखा रहा है। यानी हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट 5 रो डिस्प्ले करता है और आपको 5 रो डिस्प्ले करनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि आपको 1, 2 या 3 ऊपर से आपको रो निकालनी है तो वो पैरामीटर के रूप में आप पास कर देंगे हेड फंक्शन में, तो उतनी रो आपको निकाल करके डिस्प्ले करेगा हेड फंक्शन। उसी तरीके से टेल फंक्शन है, तो टेल फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट 5 रो को ही डिस्प्ले करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा आ रहा है। यदि आपको बॉटम से 2 रो डिस्प्ले करनी है तो देखिए बॉटम से बी और सी ये आपकी 2 रो है तो आउटपुट में आ गई। यदि आपको 1 रो डिस्प्ले करनी है तो ये इस तरीके से आ गई आपकी। और यदि आपको यहां पर आपने कुछ भी नहीं लिखा
तो बाय डिफॉल्ट ये बॉटम सिरे से 5 रो को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, तो ये था बहुत ही सरल से आपके एट्रीब्यूट है यहां पर, कहां, डेटा फ्रेम के अंदर। फिर एक लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा एम्प्टी एट्रीब्यूट, जो सीरीज में भी था। तो एम्प्टी एट्रीब्यूट क्या करता है, टू रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। यदि डेटा फ्रेम एम्प्टी है तो ये ट्रू करेगा रिटर्न, और अन्यथा ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैं अगर लिख दूं df डॉट एम्प्टी, तो अभी देखो डेटा फ्रेम भरी हुई है आपकी, इसलिए ये क्या करेगा, ये आपको फॉल्स देगा। क्या देगा, फॉल्स। और अगर ये डेटा फ्रेम खाली होती तो ये आपको देता ट्रू, है ना। तो इस तरीके से ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स। जो पहला एट्रीब्यूट था हमारा कौन सा, इंडेक्स एट्रीब्यूट, जो क्या करता है, रो लेबल को डिस्प्ले करता है। दूसरा एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था यहाँ पर कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, जो कॉलम लेबल डिस्प्ले करता है। डी टाइप्स एट्रीब्यूट प्रत्येक कॉलम की डेटा टाइप बताता है। वैल्यूज एट्रीब्यूट्स लिस्ट के रूप में वैल्यूज दिखाता है। डेटा फ्रेम डॉट शेप एट्रीब्यूट्स कितनी रो और कितने कॉलम हैं उनके बारे में बताएगा। डेटा फ्रेम डॉट साइज एट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं डेटा फ्रेम में वो बताएगा। डॉट कैपिटल टी एट्रीब्यूट ये ट्रांसपोज करता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। डेटा फ्रेम डॉट हेड और टेल एट्रीब्यूट, हेड क्या करता है, टॉप सिरे से एलिमेंट निकालता है, डिस्प्ले करता है, और टेल है वो बॉटम सिरे से एलिमेंटों को डिस्प्ले करने का काम करता है, और बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंटों को डिस्प्ले करता है। और लास्ट हमारा था एम्प्टी एट्रीब्यूट, जो क्या करता है, चेक करता है कि डेटा फ्रेम आपकी एम्प्टी है या फिर वो नहीं है। धन्यवाद।